अपने कौम के साथ अल्लाह के अहकाम की इत्तिबा फरमाबरदारी करवाने के लिए, वक्तन फ़ौक़्तन पिंदो नसीहत करने के लिए, वसीयत करने के लिए उनके बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम भी हैं। उन्हीं की निगरानी में, हिफाजत में 39 साल के दरमियान में पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम भी इंतकाल फरमा जाते हैं। आखिर शक्ल में वो जित्ते के जित्तों की हिफाजत में दे दिया गया था। 40 साल तक एक नाफरमानी की थी, अल्लाह ने फिर भी मेहरबानी करके इनके लिए एहसान किया। फिर उनकी औलाद आने के बाद अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा की तो फिर मुल्क शाम मिला, बैतुल मक़दिस मिला, आबाद रहे, वगैरह वगैरह, वो तफसील आएगी। हुआ यह था, समंदर पार होके आने के बाद अब जाते कहाँ? जंगल की तरफ रवा दवा हैं, सहरा में, जहाँ पानी नहीं, ना दरख्त नहीं, ना घास है, ना फूस है, खुला मैदान है, रेगिस्तान है, नीचे रेगिस्तान है, ऊपर आसमान है, शम्स व क़मर का निज़ाम जारी व सारी है, सूरज निकलता है, डूबता है, रात आती है, फिर ख़त्म होती है, ज़माना चल रहा है, फितरी तकाज़े इंसान के साथ हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें बचा दिया ना, अब हम फरमाते हैं हमारा हुक्म सुनो, ऐ मूसा फरमा दो इन्हें। देखो तुम्हारा असल बाप दादा से जो रह रहे ना तुम्हारा असल वतन मुल्क शाम है, जिसको आज इज़राइल बोल रहे हैं, फ़लस्तीन बोल रहे हैं। आप मौजूदा ज़माने में ये अलग अलग एक मुल्क के हिस्से हो गए। मुल्क शाम कहते, फ़लस्तीन भी आया था, इज़राइल भी आया था, अब बाद में ये अलग अलग टुकड़े कर लिए गए। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की ज़मीन है। कुरान में जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तफसील आ रही, उन तमाम का ताल्लुक़, रिहाइशगाह, सारी जद्दोजहद उसी एरिया से शुरू होती है। उसी में से एक सिलसिले की कड़ी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मक्के तक पहुँचती है, जबकि सारी दुनिया से भी जोड़ है। दुनिया के हर हिस्से में कोई हिस्सा खाली नहीं रहा जहाँ पैगम्बर नहीं गुजरे। लेकिन कुरान अरबी में पहले अरबों को समझाना है रिसालत के मतलब को, नबूवत के मतलब को, मंशा खुदाबंदी के मकसद को कलाम पाक के ज़रिए से, इस अरबी के ज़रिए से, अरबों के ज़रिए से, इस कलाम पाक के ज़रिए से सारी दुनिया में इस पैगाम को आम करना है। ये बाद में ऐलान हुआ। ऐलान कर दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो रसूल हैं, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कोई एक बंदा भी नहीं, कोई एक कौम भी छूटी नहीं, कोई इलाका भी नहीं छूटा, बल्कि आगे बढ़ना है आपको, बढ़िए। हमने आपको सारे जहानों का रहमतुल आलमीन बनाया है। लेकिन मुकल्लफ और पाबंद हिदायत करने के लिए, इस्लाह करने के लिए, करवाने के लिए ज़मीन पर रहने वाले सारे बंदे उनके रसूल हैं। माँ बाकी इसके रसूल हैं, वो एज़ाज़ के लिए, वो इकराम के लिए, उसकी नौयतें अलग अलग हैं। जब इन्हें नजात दिलाई अल्लाह ताला, चलने लगे तो अल्लाह ने फरमाया उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। पारे 6 में पूरी तवील तफसील के साथ है। अल्लाह ने ऐलान किया, देखो तुम्हारा अपना असल मुल्क है ना, मुल्क शाम, बैतुल मक़दिस, ये भी फरमाया कतबल्लाहु लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में वही लिख कर रखा है और अल्लाह का फ़ैसला हो चुका है। लेकिन अल्लाह ताला देने वाले हैं, दिलाने वाले हैं। वहाँ के इलाके का चप्पा चप्पा उसके मालिक तुम बनने वाले हो। लेकिन अल्लाह ताला देते कैसा है?
तुम परायण में हाथ तो भी लगाना, तुम सबब करना, तुम लड़े जैसा करना, तुम डिमांड करना, तुम हटो बोलना, ये हमारा है करना, वो हटेंगे नहीं, आस्तीन चढ़ाएंगे, तुम भी चढ़ाना, कामयाबी तुम्हें मिलेंगी। इतना खुला बताने के बाद हमें हम दाखिल नहीं होते। ना लन्नत खुला बदन, हम जाते नहीं। इज़वंत और रब्बु का फ़क़ातिला इन्ना उना क़ाइदून। ऐ पैगम्बर, जब फरमान अल्लाह का, हम यहाँ बैठे हुए रहते हैं, दोनों भाई जाओ, पूरी कार्रवाई करो, सबका तखलिया कराओ, हमें आराम से एक एक ज़मीन में एक एक घर को हमें मुंतकिल कर दो। इस ज़िद में अल्लाह ताला ने एक सज़ा दी उनको, मगर सज़ा के साथ इनाम भी दिया। सहरा में रहो, उसका नाम है मकाम तीह। 40 बरस तक रखा, खाना चाहिए हम देंगे, भूख लगी अल्लाह ने खाने का इंतज़ाम कर दिया। आयत में ज़िक्र है, मन और सलवा खाने के लिए इंतज़ाम ने किया। धूप बर्दाश्त नहीं हो सक रही, 40 साल तक उनके लिए खुसूसी इंतज़ाम। उनके उतना बड़ा एरिया जो 6 लाख के आसपास की तादाद पर मुश्तमिल हैं, एक बादल का टुकड़ा, सियाह भी नहीं, सफ़ेदी, ठंडक, रात हुई एक नूर का एक सुतून के जैसा अल्लाह ने कुदरत से किया। पूरी लाइट का इंतज़ाम, आप पकड़ो तो हाथ में पकड़ में नहीं आता। कोई एक मीनार है फुला फुला, पानी की ज़रूरत पड़ी, ऐ मूसा आपके पास जो पत्थर है हमारे हुक्म की तामील में, अब पानी चाहिए और आपस में इन लोगों को झगड़ा भी नहीं चाहिए। 12 दादाओं के अंदर मुश्तमिल ये कौम है, वो नस्ल हर एक की हज़ारों लाखों में चली है। उसी एतबार से जब अल्लाह का हुक्म लेकर बस आहिस्ता से उसको डरना मारते, छोटे से पत्थर से 12 नहरें निकलती, उसकी भी तफसील इसके बाद वाली आयत में आने वाली है। बग़ैर किसी झगड़े के सबको पानी मिलता, पानी की ज़रूरत पूरी हो गई, फिर पानी रुकने के नाम से अल्लाह का नाम लेकर डंडे से उसको ये करते, फिर पानी बंद हो जाता, पत्थर का पत्थर रहता। अब तर्जुमा वही है, हमने इनके ऊपर बादलों को साया फिगन कर दिया, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी दुनिया एतबार से पूरी करने के लिए हमने मन और सलवा नाम के 2 चीज़ें खाने के पीने की आराम से राहत से खाते रहो, बस अल्लाह अल्लाह बोलते रहो, खाते रहो। इस निज़ाम से निकलना है, तुमको तो जाना है। दुनिया के असबाब के लिहाज से अपनी चीज़ को जो दूसरों के हाथ हो गई है, जद्दोजहद करके हासिल करना है। और हमारा वायदा है, तुम जद्दोजहद करो, कामयाबी दिलाने वाले हम। रोज़ाना गोश्त, रोज़ाना मीठा, जिससे मौसम सरमा में शबनम गिरती है, पत्तों पे जमती है, उस वक्त एक पदर जम जाती थी, धीरे 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 ऊपर से ले लो, पुडिंग के जैसा मीठा शीरीं, मीठा खाओ। ऐसा निज़ाम मुकल्लफ कर दिया। एक छोटे परिंदे थे, किसी ने तीतर कहा, किसी ने बटेर कहा, ये कह लिए, लेकिन ये दुनिया के तीतर बटेर नहीं थे, कुदरत की तरफ से इंतज़ाम था, वो आते थे। ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, हर एक के हाथ लगते थे। फिर धूप के इसमें वो पका लेना करना, एक हवा का इंतज़ाम किए थे, खुद ब खुद वो ज़ुबाबी होते थे, उनके पर भी हटते थे,
फिर चीरे जाते थे, फिर पत्थर पे चुप रखना है, फिर उसको पका दिया जाता था। यानी पत्थर के गोश्त के जैसा गोश्त खाते जाओ, रहते जाओ। ताकीद थी, एक दिन भी जमा नहीं करना। तवक्कुल। आज दुनिया परेशान क्यों है? एक तो खिनात नहीं। कुरान जगह जगह होता फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। तवक्कुल का सबक होना, इसी के अंदर कमी है। इस तवक्कुल वाले सबक के ऊपर अहलुल्लाह की ज़िंदगी पड़ी है। ज़रूरत के ऊपर रेती को हाथ से उठाया, अल्लाह की तरफ के रुजू होकर ग़िज़ा के लिए ग़िज़ा बनी, पत्थर ग़िज़ा बना। किसी की माली मदद के लिए ढेला उठाया, इस हाथ से छूकर ज़रूरतमंद के हवाले कर दिया गया, सोने में तब्दील हुआ। क्या था ये सब? लेकिन आसानी से होने लगा वो। उसके लिए जद्दोजहद, मुजाहदा, रियाज़त, अपने रब की तरफ पूरी तरह रुजू होकर पूरे यकीन और कमाल वाली चीज़ पर जद्दोजहद करते रहे। यहाँ इस आयत में सिर्फ नताइज का जिक्र है। तफसील सूरह बकरा के बाद पूरा कुरान जिक्र करता है। ये पूरे वाक़े की तफसील जो पारे 6 में और दूसरी जगह जिक्र है, उसके बगैर हुआ क्या था? ये था, बादल को साया फिकन कर दिया, खाने के इंतज़ामात में मनोसरवाव किया, फिर हुक्म दिया, तुम्हारी मिल्कियत तो नहीं थी ना, अल्लाह ने दिया ना, जायज़ करार दिया, खाओ। तय्यबात, ये बिल्कुल पाक चीज़ें हैं। अल्लाह जिस चीज़ का हुक्म देते हैं, जिसकी इजाज़त देते हैं, जिसका कहते हैं, वो रिज़्क़ तय्यब है। हासिल करने के जो तरीक़े हैं उससे हासिल करना। इन लोगों को ताकीद थी जमा नहीं करना। हर जुमे के दिन कुछ ज़्यादा मकदार में आता था, क्योंकि हफ्ते के दिन उनका इबादत का था। हफ्ते के दिन कुछ काम नहीं करना, आज भी उनके पास शरीयत है फलां, उसकी तफसील भी आएगी बाद में। पारे 9 में उसकी वजाहत के साथ तफसील आ जाएगी। आप यहाँ उसके तफसील की ज़रूरत नहीं। इन्होंने जमा करना लगे, इकट्ठा करने लगे। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बनी इसराइल ना होते, यानी ये वाक़यात जो इसमें जुड़े हुए हैं, जमा करने के बाद अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना दिया। इतनी मुद्दत के बाद ये चीज़ ख़राब होने लगा, सड़ने लगा। अब उस निज़ाम के तहत एक शख्स मर भी गया, 6 घंटे तक सेफ है। इसलिए कोई पकाई हुई चीज़ भी आप 6 घंटे के अंदर खा लेना। आपने एक तरीक़ा निकाल लिया, फ्रिज पे फलां 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 फलां, खैर उसकी वजाहत मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। 6 घंटे के बाद अंदर से निज़ाम मुर्दे का भी सड़ने गलने लगता है। इसलिए किसी मुर्दे को ज़्यादा रखना है, फलां की आमद का इंतज़ार, फलां फलां बर्फ़ की सिलों में रख देते हैं। वजूहत वही हैं, वजूहत वही हैं। बल्कि मुर्दे की तजदीद व तकफीन के बाद ये भी ताकीद है, उसके नाक को सब कुछ होने के बाद रूई से बंद करो। उसके जाए पेशाब पैखाने के बाद भी एक रूई का वो लगा दो, चूँकि सड़ के करके गल के फिर बाहर निकल कर आने न पाए। फलां 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 जो करने वाले सारे इंतजाम कर देते हैं। हमने किसी किस्म का जुल्म नहीं किया, नेमतों से महरूम हमने नहीं किया। नेमत को बाकी रखने के तरीक़े जो हमने बताए, जो सलीक़े बताए, नेमतें देने वाले की पहचान, नेमतें जिसको मिल रही हैं बंदे को, सारे तौर तरीक़े आदाब सब सिखला दिए, बतला दिए। जिसको हम कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर वार्निंग सिस्टम लिखा रहता है, इस तरह वार्निंग सिस्टम भी बता दिया।
ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अरबी मशहूर है मुहावरा, अल इंसान हरीसुन लिमा मुनिया, किसी चीज़ से रोको, अब बार बार सोचने लगता है आखिर इसमें मना क्यों किया गया। ये इंसान की फितरत का एक हिस्सा है, जिस चीज़ से रोका जाए टोका जाए उसमें उसके टोह में लग जाता है। इब्लीस ने वही काम किया था, गलती कराया हज़रत हव्वा से, फिर भी उसका रिएक्शन फौरन नहीं हुआ, फिर उसमें आगे बढ़ी। जब उससे ये हो गया तो हज़रत आदम को रग़बत दिलाते गए, आगे बढ़कर आप जब करीब हो गए, जो नताइज हो गए सब वो अलग बात है। तो इस तरह वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, जितने भी दुख दुखड़े हैं परेशानियाँ अल्लाह की तरफ से नहीं। अल्लाह तो सही सलामत फितरत के ऊपर पैदा किया, सारी नेमतें इंसानों के हवाले किया। इन्ना जालना लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन, चंद आयतों पहले उसकी वज़ाहत तफ़सील गुज़र चुकी। कोई चीज़ देखे उसमें ज़हर मिला के नहीं दे रहे अल्लाह ताला, उसमें नुकसान करके नहीं दे रहे हैं आपको अल्लाह ताला। नुकसान का तरीक़ा, फ़ायदा, उसके फ़ायदे को ख़त्म करके ज़रर पहुँचाने वाला तरीक़ा बंदे ने आगे बढ़कर किया। ये 7वीं नेमत थी, जो नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फ़ज़्ज़लतुमुल आलमीन। यहाँ खाली एक फ़हरिस्त है, उसकी डिटेल तो आते चली जाएगी। फिर उसके बाद भी मज़ीद 8वीं नेमत क्या थी, और 2-3 आयतों तक, बल्कि और 2 रुकू तक इनकी नेमतें बार बार अल्लाह ताला इनाम करते गया, गुनाह माफ़ करते गया, इनामत से नवाजते गया। आज भी हर इंसान के साथ ये मामला है। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।